नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ, आपको जो शेयर करना चाह रही हूँ, उसका पहले मैं आप लोगों को क्लिपिंग दिखला देती हूँ कि ये कौन से फ्लावर है जिस पर मैं आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उनकी ग्रोथ कैसी होती है, उनकी मिट्टी कैसी बनाई जाती है और कैसे उनकी देखभाल की जाती है। ये सारा टोटल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे चंपा का यानी प्लूमेरिया का एक प्लांट है। मेरे पास इसके 3 वैरायटी के प्लांट है। पहले मैं आप लोगों को तीनों वैरायटी के प्लांट दिखला देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे इसकी देखभाल की जाती है। एक वैरायटी आपने देख लिया और दूसरी वैरायटी ये है जो कि बिल्कुल एक कलर का है और ये पिंक कलर है और इसमें भी बहुत हल्की हल्की खुशबू। देखिए, ये टूट गया क्योंकि 3-4 दिन से खिला हुआ था, तो ये मेरे हाथ में आ गया और बहुत सारी इसकी कलियाँ लगातार 1 महीने से ये फ्लावर खिल रहे हैं। और देखिए, प्लूमेरिया यानी चंपा के फ्लावर के खिलने का क्या तरीका होता है। इनके बीच से एक स्टिक निकलती है और उसके बाद जहाँ से स्टिक निकलती है ये फ्लावर की, उसी के बगल से फिर 2-3 ब्रांच अलग निकल जाते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं। तो प्लूमेरिया का पौधा जो है वो एक बड़ा पेड़ की तरह होता है जो आगे चल कर के काफ़ी हार्डी हो जाता है। हालांकि इनकी जो स्टेम है ये काफ़ी नाजुक होते हैं। उनके स्टेम में बहुत सारे पानी का स्टोरेज होता है। आप थोड़ा सा भी इन्हें दबाव देंगे तो ये टूट जाएगा। और देखिए, मेरे ये 12 इंच के गमले में लगे हुए हैं और ये कितने लंबे हो गए हैं और धीरे धीरे ये पेड़ का रूप ले लेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। और तीसरी वैरायटी ये है। आप देख रहे हैं कि उनके पत्ते और इनके पत्ते में काफ़ी अंतर है। ये देखिए, ये बिल्कुल पतले पतले से हैं और इनमें भी एक जहाँ से ये ब्रांच निकला है उसमें 4 ब्रांच इसके निकले हुए हैं। और ऊपर का यहाँ पर का स्टिक जो है जिसमें फ्लावर बर्ड निकले हुए थे वो आंधी से टूट गया था, जिसे मैंने यहाँ पर मिट्टी में डाल दिया था और ये अच्छे से जड़ पकड़ लिए हैं। तो ये तीसरी वैरायटी है। इसके फूल खिलने से पहले ही ये टूट गए थे, लेकिन इनकी जो कलियाँ बनी हुई थी वो लाइट पिंक थी। तो बाहर से वो लाइट पिंक दिख रही थी, यानी कि ये लाइट पिंक खिलेगा। तो और ये जो है अभी मैंने दिखलाया ये डार्क पिंक है और इसकी कलियाँ जो है वो लाइट पिंक है। और सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को दिखलाया, इनके फूल के देखिए 3 कलर हैं। अंदर में ये येलो है, उसके बाद ये वाइट है और उसके बाद ये पिंक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और तीनों मेरे चंपा के फ्लावर में सबसे ज़्यादा फ्रेगनेंस वाला यही है। इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत तेज़ तो नहीं आती है लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अभी लगातार 1 महीने तक ये इसी तरह से खिले रहेंगे। देखिए, इनकी कलियाँ अभी धीरे धीरे खिल रही है तो ये देखने में कितने सुंदर लगते हैं। तो यदि दोस्तों आपने अभी तक चंपा का प्लांट नहीं लगाया है अपने घर में तो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और बहुत ही सुंदर लगता है। और साथ ही साथ इसकी शेप जो है वो बहुत अच्छी होती है। देखिए, यहाँ पर जहाँ से पत्ते निकले हुए हैं और इनके बीच में जो फ्लावर स्टिक निकला हुआ है वही एक फूल की तरह दिख रहा है। इनका भी शेप एक फ्लावर की तरह होता है और जब फ्लावर स्टिक निकल जाता है और उसमें जो फ्लावर निकलते हैं तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इसलिए आपने अभी तक नहीं लगाया है तो इसे ज़रूर लगाएं। और देखिए, इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी में आप 50% गार्डन सॉयल ले लीजिए। तो 50% गार्डन सॉयल, इसमें 20% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, 20% कोकोपीट या रेत, 5% नीम की खली, 5% सरसों की खली। आप परसेंट की बात नहीं भी करें तो आप 1-1 मुट्ठी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी नीम की खली और 1 मुट्ठी सरसों की खली। उसके अलावा मैंने इसमें चाय पत्ती ऐड किया है और साथ ही साथ बोन मील, 5% चाय पत्ती और 5% बोन मील। तो ये इसकी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए, जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होते हैं आपको दिख रहा होगा कि इनकी कितनी सारी जड़ें निकल गई हैं, क्योंकि ये पेड़ वाली वैरायटी का होता है, इसलिए इनकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और ऊपर ऊपर तक आ जाती हैं। तो बीच बीच में आपको इस तरह से इनकी गुड़ाई करके इनकी जड़ों को काट देना है, तोड़ देना है, ताकि इनकी नई जड़ें निकली। और जब नई जड़ें निकलेंगी तो इनके पौधों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। तो वैसे तो आप जब भी इन्हें लगाएं तो इनके लिए किस तरह का पॉट चाहिए, आप छोटे पॉट में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि ये एक पेड़ की वैरायटी का होता है। इसमें बहुत सारी जड़ें होती हैं और ये बहुत लंबाई ले लेते हैं और साथ ही साथ बहुत ही चौड़े। एक जहाँ से फ्लावर बर्ड निकलता है वहाँ से इनकी 3 ब्रांच निकलती है। तो यही इनके आगे बढ़ने का तरीका होता है कि 3-3 ब्रांच निकलते हैं। तो ऐसे में आप यदि छोटा गमला दे देंगे तो इनकी रूट बहुत जल्दी बाउंड हो जाएगी और हर 6 महीने के बाद आपको इनके रिपोर्ट करना होगा।
मैंने इसे रिपोर्ट किया है। इसके पहले ये जिस गमले में लगे थे वो 10 इंच का, वो भी 12 इंच का गमला था, लेकिन बहुत तेज़ आंधी जब चली थी मई में, जून में शायद, तो उस समय ये गमला टूटकर गिर गया था और गिरने के कारण मैं इसके ब्रांच भी काफ़ी डैमेज हो गए थे। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने इसके ट्रीटमेंट किए हैं, ये एक स्टिक को लगा करके तब जा करके ये स्टेबल हो पाए हैं। तो इस तरह से इनके मिट्टी को बना करके और आप इनमें लगा सकते हैं। इनकी देखिए लंबाई कितनी ज़्यादा है, तो ऐसे में आप इन्हें छोटा गमला नहीं दे सकते हैं, नहीं तो हर 6 महीने के बाद आपको इनको रिपोर्ट करना होगा। और जब ये बढ़ते हैं तो चूँकि इनकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है, देखिए इसमें भी केचुआ है, तो आपको दिख रहा होगा, तो इनकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये प्लांट जो है वो हेवी फीडर होते हैं। क्योंकि इनकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो आपको इन्हें बोन मील भी ज़रूर देना होगा, क्योंकि इनकी ये जो स्टेम है ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ी से हल्के से भी ठेस लगता है, चोट लगती है तो ये टूट जाते हैं, तो इसलिए इन्हें आपको देना होगा बोन मील। और साथ ही साथ आपको थोड़ी सी इनमें फंगिसाइड भी, जब बरसात का मौसम आता है तो फंगिसाइड भी देना होगा, क्योंकि इनके जो फूल होते हैं उनमें थोड़ी सी मिठास होती है, तो मिठास के कारण इनमें थोड़ी से मिलीबग का अटैक भी होता है। आप ध्यान रखिए, और जब भी इस तरह का मौसम आता है, बारिश होती है, तो आप एक बार इसमें नीम ऑयल का ज़रूर से स्प्रे कीजिए, क्योंकि नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ जो इनके टिप होते हैं यहीं पर मिलीबग लग जाते हैं। और आपको देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिलीबग, देखिए ये है, ये मिलीबग ऐसे होते हैं कि जहाँ उन्हें थोड़ी सी मिठास नज़र आती है, मीठा होता है, तो वहाँ पर वो लग जाते हैं, इसलिए मिलीबग का, इसलिए नीम ऑयल का इस पर स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर गर्मी में, ये गर्मी का पौधा है, गर्मी में खिलते हैं। जितने भी फ्रेगनेंस वाले पौधे होते हैं जिनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, वो ज़्यादातर गर्मी के भी में ही खिलते हैं, और गर्मी में ही मिलीबग लगता है। तो आप गर्मी के मौसम आने से पहले ही आप एक बार इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें मार्च में, उसके बाद एक बार मई में कर दें, फिर एक बार जून में कर दें, तो इस तरह से मिलीबग का अटैक नहीं होगा और बहुत अच्छे से ये आपके घर में बने रहेंगे और इनके फ्लावर खिलते रहेंगे। अब इनकी मिट्टी की बात हो गई, और इनमें फर्टिलाइज़र की भी बात मैं बता देती हूँ कि कब कब फर्टिलाइज़र देना है। तो मैं एक बार अक्टूबर में इन्हें फर्टिलाइज़र देती हूँ, हेवी फर्टिलाइज़र, और उसके बाद एक बार मार्च में देती हूँ। और बीच बीच में मैं जब बाकी अपने पौधों को थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, कभी थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, तो इसमें भी मैं ज़रूर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि यदि आप इन्हें रेगुलरली फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो इनका तेज़ी से विकास नहीं होगा, और ये अपने समय आने पर, अपने वेदर जो इनका अनुकूल होता है फ्लावर के खिलने का, उस समय इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। अब तीसरी बात आ जाती है वाटर की। वाटर रिक्वायरमेंट इनमें कम होती है, क्योंकि इनकी जड़ों में, इनके स्टेम में पानी का बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है। तो आपको ये चेक कर लेना है कि इनकी मिट्टी गीली है, यदि गीली है तो इन्हें पानी नहीं देना है। यदि फिंगर को आप अंदर में डाल कर देखेंगे और अंदर में मिट्टी इनकी 1 इंच तक सूखी मिलेगी, तभी आप इनमें फ्लावरिंग करें, नहीं तो ज़्यादा कभी इनमें वाटरिंग करें, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग करने से इनकी जड़ें गल सकती हैं और बहुत जल्दी रूट रॉट हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी सूखे हुए पत्ते हैं उन्हें हटा देना है। और साथ ही साथ जब भी आपको ये लगे कि इनमें मिलीबग लग रहा है, तो तुरंत आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें, और इस तरह से आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। समय समय पर इनकी गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखलाया कि कितनी तेज़ी से इनकी जड़ें ऊपर तक आ जाती है, रूट बाउंड होने लगता है। तो यदि ऊपर की मिट्टी की आप गुड़ाई करते रहेंगे, अभी तो इन्हें मैंने रिपोर्ट कुछ ही दिन पूर्व किया है, इसीलिए इनकी जड़ें आपको नहीं दिख रही होंगी, लेकिन दूसरी वाली जो प्लांट थे उसकी जड़ें मैंने आप लोगों को दिखलाया था। इसमें भी आप देखिए, अभी मैंने यहाँ आपको दिख रहा हो, मैंने कुछ दिन पहले गुड़ाई की थी, और देखिए जैसे ही मैं नीचे से गुड़ाई कर रही हूँ, इनकी बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं। तो इनकी जड़ें ऊपर तक आ जाती है, इसलिए थोड़े थोड़े दिन पर, यानी कि हर मंथ में इनकी गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आप गुड़ाई करेंगे, इनकी पुरानी जड़ें हटेंगी और नई जड़ें जब निकलेंगी तो इनका बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगा, इसलिए आप इनकी गुड़ाई ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब चंपा के प्रोपोगेशन की बात कर लें कि किस तरह से इसे प्रोपोगेट किया जाता है। तो सबसे आसान होता है, इसकी डाली को कट करके आप मार्च में, अप्रैल में, जिस समय कि इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, उस समय आप इन्हें मिट्टी में लगा सकते हैं,
क्योंकि इनके खिलने का जो समय होता है वो मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक रहता है। नवंबर के बाद जनरली अक्टूबर तक रहता है, अक्टूबर के बाद ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इसलिए इनका फिर ग्रोइंग पीरियड शुरू होता है मार्च से अप्रैल से। तो मार्च अप्रैल में आप यदि इनकी कटिंग यहाँ से कट देते हैं तो फिर यहाँ से 2-3 ब्रांच निकल जाएंगे, तो ये भी देखने में अच्छा लगेगा। और उस कटिंग को आप सिंपल मिट्टी में लगा दें। हाँ, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो कि बहुत ही हल्की और पोरस हो। यदि हल्की और पोरस मिट्टी में आप इन्हें लगा दें, जैसे सॉयल हो गार्डन सॉयल, और गार्डन सॉयल में थोड़ा सा आप कोकोपीट मिला दें या थोड़े से रेत मिला दें और बिना किसी खाद के आप उस मिट्टी को तैयार करके उसमें इनकी कटिंग को लगा देते हैं, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। दोस्तों, इनके लोकेशन की बात करूं तो ये सन लविंग प्लांट है, इसलिए इन्हें 6 घंटे की, कम से कम 6 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यदि इन्हें धूप नहीं मिलेगा तो ये बहुत अच्छे से खिल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन्हें ऐसी जगह में आप प्लेस कीजिए जहाँ की इन्हें कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो, तभी अच्छे से खिल पाएंगे। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके चंपा में बहुत ही अच्छा फूल आए, तो आपको इन्हें फर्टिलाइज़र 2 बार ज़रूर देना होगा। एक बार फरवरी मार्च में जब ये इनका ग्रोइंग पीरियड शुरू होने लगता है, तब आप इनकी गुड़ाई करके बहुत ही अच्छे से इनमें थोड़ी सी सरसों की खली और वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, ताकि अच्छे से ये एडजस्ट हो जाएं। और उसके बाद जब मार्च का महीना आए तो इनमें इनकी ग्रोथ शुरू हो जाए और अप्रैल में ये खिलना शुरू हो जाए। और दूसरी बार जब ये डोरमेंसी में जाने वाले होते हैं, यानी कि अक्टूबर का महीना, तो उस समय भी इनमें गुड़ाई करके आप थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और थोड़े से सरसों की खली और साथ ही साथ थोड़ी सी फंगिसाइड डाल करके इनकी गुड़ाई करके डाल दें अच्छे से। तो जब ये डोरमेंसी में जाएंगे तो इनमें वो खाद जो है वो मिट्टी में बना रहेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे इनके अंदर अंदर इनकी ग्रोथ होती रहेगी, और जैसे ही मार्च का महीना आएगा तो तेज़ी से इनकी ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी। क्योंकि इनमें आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र इन्हें समर में दे सकते हैं, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत रहती है, तो आप उन्हें केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं पोटेशियम के लिए। और साथ ही साथ आप इनमें थोड़ी सी चाय की पत्ती और वर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली का लिक्विड बना करके आप दे देंगे, तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा केयर करके आप अपने चंपा के पौधे को बहुत अच्छा से फ्लावरिंग पर ला सकते हैं। और ये ऐसा प्लांट है जो बहुत अच्छी खुशबू देता है, और 3-4 महीने तक आपके घर में या आपके गार्डन में खिला रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू।